साथियों, INH न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ के जाने माने प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में एक भाजपा नेता और राजनीतिक विश्लेषक बन के आए भाजपा का एजेंडा रखने वाले उनके साथी के साथ एक टीवी डिबेट में शामिल हुआ था। जनसंख्या नियंत्रण कानून UCC जैसे गंभीर मुद्दों पर भी सार्थक संवाद की जगह भाजपा और संघ परिवार हमेशा की तरह दुष्प्रचार और धर्म के आधार पर विभाजन और नफरत फैलाने के एजेंडे में लगे हुए हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर डिबेट में भी दर्शकों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास हुआ। हमने इस डिबेट में इनके झूठ और दुष्प्रचार का तथ्यों के साथ पर्दाफाश किया है। इस वीडियो में देखिए भाजपा और उनके सहयोगियों के दुष्प्रचार पर तथ्यों सहित जवाब। शैलेश जी, ईमानदारी से चाहते हैं कि राष्ट्रीय कानून इस पे बन जाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सर, इधर उधर मत ले जाइएगा। CA चाहते हैं, UCC चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इधर उधर मत ले जाइएगा। बात तो इधर उधर जो ले जा रहे थे, माननीय संदीप चौधरी जी कहते हैं राम मंदिर कानून से बना, राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना था। क्यों दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को? बंद करिए ये दिग्भ्रमित करना। और उससे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अक़लियत को निशाना बनाने की कोई कोशिश कानून के आड़ में नहीं होना चाहिए। इस देश की आजादी की लड़ाई मुझे इतिहास पढ़ने की जरूरत बता रहे थे चिंतामणि जी। इतिहास पढ़ने की जरूरत उनको है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति में भागीदार थे और देश का आम मुसलमान आजादी की लड़ाई तिरंगे झंडे के तले लड़ रहा था। मुस्लिम लीग के साथ देश के मुसलमानों को खड़ा करने की कोशिश मत करिए। सर, हिंदू हिंसा की भी बात की थी ना सर अभी राहुल गांधी ने संसद में। सर, आपने भी सुना होगा। क्यों कर रहे हैं आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि हम एक धर्म की बात नहीं करते। नहीं होता। राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता। उनके डिस्टॉर्टेड वीडियो को प्रसारित करने वाले, झूठ पे फैलाने वाले भाजपा IT सेल के लोग किस मुंह से राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं? आलू से सोना बनाने की बात करते हैं मोदी जी, और आलू से सोना बनाने की बात मोदी जी की सच्चाई बेनकाब करते हैं तो राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं। ये झूठ पर ये भारी झूठा पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये बताओ, राणा प्रताप हिंदू नहीं थे, शिवाजी हिंदू नहीं थे, जो अभी जिनका नाम ले रहे थे सुभाष बोस, वो हिंदू नहीं थे। हमारे सैनिक हिंदू नहीं है क्योंकि ये हिंसा करते हैं। मालूम है क्योंकि ये देश की रक्षा करते हैं। बोस के यूनाइटेड बंगाल के प्रस्ताव का विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस के भाई के प्रस्ताव का विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। इतिहास तो पढ़ लीजिए। इतिहास पढ़ा नहीं आपने, झूठ फैलाने में लगे हैं। विकिपीडिया खोला है, ये लिखा है इसमें कि हिंदू महासभा ऑल्सो फॉर्म प्रोविंशियल कोलिशन गवर्नमेंट व्हाइल मुखर्जी वॉज इट्स लीडर। सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। और अगर RSS के एजेंडा को प्रोपेगेट करना है, नफरत के एजेंडा को प्रोपेगेट करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मुल्क नफरत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, प्यार से चलेगा। आप हिस्ट्री पढ़िए, आप हिस्ट्री पढ़िए। आपको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है। सावरकर और मुस्लिम लीग का सहयोग सब जानते हैं। देश के धर्म के आधार पर विभाजन की बात सबसे पहले सावरकर ने कही थी। क्या बात कर? नियंत्रण होना चाहिए जनसंख्या पर, कानून आना चाहिए। कांग्रेस इसके सपोर्ट करेगी क्योंकि इस लेख में भी बाकायदा है। देखिए, जो जिक्र है वो राहुल गांधी जी का भी, ममता जी का भी है। चूंकि बॉर्डर एरिया मैंने आपको बता दिए कहां है। क्या तुष्टीकरण के लिए ऐसा कह रहे हैं बार बार? अक़लियत के शब्द आप यूज कर रहे हैं बार बार। आप बॉर्डर एरिया की बात कर रहे हैं, यही बंगाल है। असम और बिहार तो उसके हिस्सा थे। मुस्लिम लीग की वहां पे मिनिस्ट्री थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें मंत्री थे। क्या बात करते हैं वहां पर? असलियत यह है कि इस देश में यदि नफरत के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की गई तो उसका विरोध होगा और प्रेम और सद्भाव से हर समस्या का हल निकलेगा। हमने समान नागरिकता की बात की है कि उस पर आप यस और नो क्यों नहीं करते थे? आप नहीं कर रहे। देखिए, यस नहीं कर रहे। सोनल जी, ऐसा नहीं। आप समझ लीजिए, हर कानून देश में आपसी समझबूझ के साथ सारे राजनीतिक दलों को साथ लेकर सारे धर्म और समुदायों की राय लेके बनना चाहिए। ये देश हम सबका देश तो सभी समुदाय आते हैं ना उसमें से। ये बीच में क्यों बोलते हैं चिंतामणि जी? वो बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला। होगा ना, मुझे बोलने दे।
सभी समुदाय आते हैं, ये तो सबको साथ- संभव नहीं है इस प्रकार से बात करना। नहीं, अरे सर पूरे एक I घंटे हमने object. इस प्रकार से ही बात I की है। strongly नहीं, object. नहीं, ठीक मेरी है। कड़ी आपत्ति है, ये झूठ फैला रहे हैं और सच बोलने ना से नोवन रोकना फेल चाहते होगा, हैं। ना राधा मेरे को। नाचेगी, विपक्ष की आवाज को ना दबाना सबका चाहते हैं समन्वय भाजपा के लोग। बनेगा, ना क्या इसका बात कर रहे हैं? बनेगा। झूठ बोलेंगे, यही कितना चाह रहे झूठ हैं। बोलेंगे आप? और कब तक झूठ बोलेंगे? झूठ से देश नहीं चलता है। कानूनों की बात कर रहे थे, धारा 370 खत्म किया आपने। कश्मीर में पहली बार भाजपा का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हो पाया। और आपको बता रहा हूं, चलिए जी। 1 महीने के मोदी जी के कार्यकाल में 4 आतंकी हमले हो गए। आपका आप खड़ा तो हुआ कहते है, थे वहाँ कि पे 370 आतंकवादी जीता खत्म है। होगी, सब ठीक हो आतंकवादी जाएगा। जीता है वहाँ पे। सारी समस्याओं की जड़ 370 है। 370 नहीं, आपकी विभाजनकारी सोच सारी समस्याओं के जड़ में है। आज अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है तो नेहरू जी के कारण है। आज अगर कश्मीर कांग्रेस भारत का हिस्सा है एक मिनट। तो कांग्रेस के कारण है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई। कांग्रेस इसमें क्या सोचती है? जनगणना तो कराना चाहिए। 2021 में होनी थी जनगणना, 2024 आधे से ज्यादा बीत गया, जनगणना का कहीं अता पता नहीं है। आप जनसंख्या नीति बनाना चाहते हैं लेकिन जनगणना के आंकड़े एकत्रित नहीं करना चाहते। यह दोहरा चरित्र है। वास्तविकता यह है कि आजादी की लड़ाई के दौरान जब महात्मा गांधी ने, जब क्रांतिकारियों ने, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, सब में हिंदू और मुसलमानों की बराबर की भागीदारी थी। कांग्रेस की लड़ाई में भी क्रांतिकारियों में अशफाक उल्ला खां का नाम कौन भूल सकता है। नेताजी की आजाद हिंद फौज में कर्नल शाहनवाज, सबकी भागीदारी थी। एक और विचारधारा के लोग जो देश की आजादी की लड़ाई से अलग रहे, जो जिन्ना के साथ मिलकर अंग्रेजों की फूट डाल और राज करो की नीति में सहभागी रहे, वे लोग कहते हैं कि मुसलमानों को तो मिल गया पाकिस्तान, वे चले क्यों नहीं जाते। वे मुसलमान आज भारत में हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जो देशभक्त रहे, जिन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा को सही अर्थों में समझा, जो इस देश को अपनी पुरखों की मिट्टी मानते हैं, जमीन मानते हैं। ऐसे लोगों के प्रति घृणा फैलाना, नफरत फैलाना, विद्वेष फैलाना बिना किसी आधार पे, बिना जनसंख्या किए, बिना जनगणना किए, ये जनसंख्या नीति की बात कर रहे हैं। क्या अधिकार है इनको? क्यों नहीं जनगणना कराते? क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराते? सच्चाई को सामने क्यों नहीं आने देना चाहते? कांग्रेस तो बार बार मांग कर रही है, देश की जनता मांग रही है, लेकिन देश की जनता की आंखों में ये धूल झोंकना चाहते हैं, देश की जनता से सच्चाई छिपाना चाहते हैं और इसी तरीके से नफरत फैलाने के अपने एजेंडा को जारी रखना चाहते हैं। शरद शर्मा जी, लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि नफरत फैलाने, क्या आप इसे किसी धर्म विशेष से जोड़कर ना देखें? आप इसे सेंटर में हिंदुस्तान रखकर देख सकते हैं क्या? और ये देख सकते हैं कि क्या वाकई देश में जो जनसंख्या है वो नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी चूंकि बढ़ रही है, उसके बाद फिर अपराध का ग्राफ बढ़ता है। तो आप इसे इस एक नजर से क्यों देख रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा कहा या बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है या आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में ये लिखा है लेख? क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रही है? जनसंख्या का बढ़ना चिंता का विषय है और चिंता का विषय होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण आज समय की आवश्यकता है, क्योंकि संसाधन सीमित है, जमीन सीमित है, पानी सीमित है जी। तो निश्चित रूप से हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का काम सबको समझा बुझा के, सबकी भागीदारी से होगा या किसी के खिलाफ नफरत फैला के एक राजनीतिक एजेंडा के तहत नारेबाजी से होगा। जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है। सभी समाजों को, सभी धर्मों को इसमें भागीदार बनाना चाहिए, सबकी साझेदारी होना चाहिए।